हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं आज आपके लिए 10th क्लास NCERT चैप्टर फर्स्ट मैथ एक्सरसाइज 1.2 से एक क्वेश्चन सेकंड लेके आया हूँ। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले सभी विद्यार्थी मेरे इस क्लास को शेयर कर दें एंड साथ ही साथ जो विद्यार्थी मेरे इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप कृपया बोर्ड की तरफ देखिए। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले एक फार्मूला नोट कर लीजिए। एक फार्मूला ये है जो आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ रखा है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू LCM इंटू HCF। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको क्वेश्चन में भी गिवन है भी है। साथ ही साथ में आप देखिए ये फॉर्मूला इस तरह से होता है। फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल टू LCM इंटू HCF। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। तो जो भी विद्यार्थी इसको नोट करना चाहे तो इसको नोट कर सकता है। ठीक है, जब तक आप नोट कर लीजिए। चलिए, अगर नोट हो गया हो तो देखो इसको आगे करते हैं। तो आप देखिए किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। ठीक है मित्रों, तो आप सबसे पहले क्वेश्चन सेकंड को पढ़ते हैं। फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर। LCM और HCF दोनों चीज़ें लिखी होंगी इसमें, क्वेश्चन में मिसप्रिंट है। LCM एंड HCF द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट LCM इंटू HCF बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, तो इसमें 3 क्वेश्चन आपको गिवन है। सेकंड क्वेश्चन में आपको कितने क्वेश्चन दिए गए हैं? 3 क्वेश्चन दिए हैं। कितने क्वेश्चन दिए हैं? 3। तो मित्रों सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए आपका 26 एंड 91 आपको नंबर दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने से पहले ये नंबर हैं, इनका फैक्टराइज करेंगे। तो देखिए आप फैक्टर कैसे करते हैं। 26 का फैक्टर मैं पिछले क्वेश्चन में आपको पढ़ा चुका हूँ और प्रीवियस क्लास में आप कई बार इसको कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ क्लास अगर सही लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यहाँ 13 बन जा 13। इस तरह से ये फैक्टर हो जाता है। अब हम 91 को फैक्टराइज करेंगे। तो 91 को फैक्टराइज करेंगे तो हम 7 से इसको फैक्टर कर देंगे। 7 बन जा 7, तो यहाँ पर 7 कैंसिल हो गए तो कितना बचा? 2 बचा। 7 3 जा 21, तो ये आपका आ गया। उसके बाद 13 से ये डिवाइड हो जाओ, 13 बन जा 13। तो इस प्रकार मैंने 26 और 91 को फैक्टर कर लिया। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। और उसके बाद 26 का फैक्टर आपको यहाँ राइट डाउन करना है, इसको नोट कर लेना है। एंड 91 का फैक्टर भी आपको यहाँ पर लिख लेना है। इस तरह से आप दोनों फैक्टर को नोट कर लेंगे
अब उसके बाद आप देखिए, सबसे पहले एलसीएम पूछा है, फिर एचसीएफ पूछा है। तो आप एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे एलसीएम ऑफ 26 एंड 91। तो इसका एलसीएम ज्ञात करने के लिए यहाँ पर जो फैक्टर में डिफरेंट नंबर है उसको लिख देंगे। पहले 2 लिख दिया, उसके बाद 7 लिख देंगे, एंड उसके बाद कॉमन जो टर्म है, कॉमन जो नंबर है उसको केवल 1 टाइम लिखेंगे। यहाँ पर कॉमन नंबर कितने बार दिख रहा है? 2 टाइम्स दिख रहा है, लेकिन आपको एलसीएम फाइंड करते समय यहाँ पर कितने बार लिखना है? 1 टाइम। तो इस प्रकार आपका एलसीएम फाइंड हो जाता है। मित्रों, आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 182 आ जाएगा। ये आपका एलसीएम हो गया। इस तरह से आप एलसीएम ज्ञात करेंगे। अब हम आपको एचसीएफ निकालना बताते हैं। इतना आप नोट कर लीजिए। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो ये क्लास को आप अपने मित्रों तक शेयर कीजिए, ताकि आपके मित्र भी मेरी इस क्लास का लाभ उठा सकें। ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91। अब यहाँ से फैक्टर में सबसे ज़्यादा बार जो नंबर रिपीट हुआ है वो लिखेंगे। तो इन दोनों फैक्टर में 2, 13, 7, 13 दोनों में सबसे ज़्यादा रिपीट कौन सा है? 13 है। तो यहाँ आपका 13 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये आपका एचसीएफ आ गया। क्या आ गया? एचसीएफ। तो मित्रों, एलसीएम जो होता है वो लोवेस्ट कॉमन फैक्टर होता है, एचसीएफ जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ये आप पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो इस प्रकार आपको रिक्वायर्ड एलसीएम एंड एचसीएफ मिल जाता है। तो क्या है आपका एचसीएफ और एलसीएम? एलसीएम आपका 182 है एंड एचसीएफ आपका 13 है। तो मित्रों, आपको यहाँ पर क्वेश्चन में जो एलसीएम और एचसीएफ पूछा है वो आपका निकल चुका है। इस तरह से आप एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, लेकिन साथ ही साथ में क्वेश्चन को वेरीफाई करने के लिए भी बोला गया है। तो इसको आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं अभी इस क्वेश्चन को वेरीफाई करके बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ इसको नोट कीजिए। चलिए फिर हम इस क्वेश्चन को वेरीफाई करते हैं। मैं इसको एरेज कर देता हूँ। इस पूरे क्वेश्चन को मैं एरेज कर देता हूँ। अब मैं इस क्वेश्चन का वेरिफिकेशन करता हूँ। तो आप देखिए, सबसे पहले फर्स्ट जो नंबर है, क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर जो है वो कितना है मित्रों? 26 है। सेकंड नंबर जो है वो कितना है? सेकंड नंबर आपका 91 है। कितना है? सेकंड नंबर आपका 91 है। अब हम यहाँ पर वेरीफाई कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को वेरीफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने जस्ट अभी आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, उस फॉर्मूले को यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला था फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, उसके बाद एलसीएम इनटू एचसीएफ। ये आपका फॉर्मूला था, यही था फॉर्मूला। इस क्वेश्चन को स्टार्ट में मैं ये फॉर्मूला मैं आपको लिख चुका था। तो आप वहाँ से आप एक बार देख लीजिए फॉर्मूला यही था या नहीं।
चलिए फिर आगे देखते हैं। आपको पहले क्वेश्चन में फर्स्ट नंबर कितना गिवन है 26 एंड सेकंड नंबर कितना गिवन है 91। उसके बाद एलसीएम कितना आया था मित्रों 182 एंड देन उसके बाद एचसीएफ कितना था दोस्तों 13। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये मल्टीप्लाई आएगा 2366 यानी कि 2366 और इधर भी कितना आएगा 2366। तो आपका LHS और RHS इक्वल आ गया। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया। तो आप इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। यदि आप ये क्वेश्चन अच्छी तरह से सीख चुके हैं तो आप ये दोनों क्वेश्चनों को करके देखें और इन क्वेश्चन का एचसीएफ और एलसीएम मुझे इस वीडियो के कमेंट में निकाल के दिखाएं। तो इस तरह की वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूँगा। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ में अधिकतर विद्यार्थियों को इसे पहुंचाने का प्रयास कीजिए और इस तरह की कई वीडियो मैं आप तक लाने का प्रयास करूंगा, वो आप तक इजीली पहुंच सकें। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल के बेल आइकन बटन को अवश्य दबाएं जिससे कि आने वाले समय के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सकें। और मैं क्लास को यहीं समाप्त करता हूं।